इंग्लिश। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको प्रयोगशाला में क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमको लगेगा दानेदार जस्ता। ठीक है, दानेदार जस्ता लगेगा। और हमको लगेगा हाइड्रोजन क्या लगेगा हमको, सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, फनल रहेगा। एक वुल्फ बोतल रहेगा, वुल्फ बोतल है ना। और हमको क्या लगेगा, वाटर लगेगा। और हमारा एक जार रहेगा। क्या रहेगा, तो जार रहेगा, है ना। ये इतना सारा हमको क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट होगा। ठीक, क्या करने के लिए, हमको हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए दानेदार जस्ता लगेगा, और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, फनल लगेगा, वुल्फ बोतल लगेगा, और वाटर लगेगा, और एक हमारा गैस जार रहेगा। ठीक, तो इतना सारे चीज़ का हमको रिक्वायरमेंट होगा। किसके लिए, तो हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दानेदार जस्ता लेते हैं। दानेदार जस्ता को हम टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा टुकड़ा करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिविटी करेगा, है ना। जब जितना ज़्यादा टुकड़ा करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, किनारा ज़्यादा बनेगा, है ना। जैसे कि हम मान लो एक रोटी को तोड़ते हैं, तो एक रोटी को पहले सबसे पहला वो एक रहता है, अगर 4 हिस्सा हम करते हैं तो उसका सरफेस बढ़ गया, 4 हिस्सा में डिवाइड हो गया और था एक ही। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, दानेदार जस्ता को टुकड़े टुकड़े में क्या करते हैं, डिवाइड कर, टुकड़े टुकड़े में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, हम H2SO4 को हम ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते रहते हैं। तो हमारा क्या करता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, तो देखिएगा, रिएक्शन होने के बाद देखो, ये जिंक हो गया, दानेदार जस्ता प्लस H2SO4 का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस हमारा H2 गैस क्या होता है, बनता है। ये हमारा क्या है, आज का बनाने का विधि। इसी को हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन है। दानेदार जस्ता जिंक ले लिए और उसको क्या किए हैं, ऊपर से, है ना, फनल के माध्यम से क्या किए हैं, अपन ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या कर रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को डाल रहे हैं। जब रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये जिंक सल्फेट बनाता है, और जिंक सल्फेट बनाने के बाद क्या होता है, हमारा एक हाइड्रोजन गैस ये बनता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उल्फ बोतल बनाते हैं। उल्फ बोतल बनाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्फ बोतल हो गया। उल्फ बोतल के नीचे हम क्या डाले हैं, दानेदार जस्ता डाले हैं। याद रखिएगा, दानेदार जस्ता डाल दिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, दानेदार जस्ता। अब देखो, हम किसी भी चीज़ को डालने के लिए क्या लगता है हमको, इसको ड्रॉप बाई ड्रॉप डालने के लिए हमारे पास एक फनल होना चाहिए। फनल से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड इधर उधर नहीं गिरेगा, डायरेक्ट इसी के अंदर आएगा, है ना। तो एक क्या डालते हैं अपन, एक फनल डालते हैं। फनल, फनल या फिर इसको क्या बोलते हैं, बोलचाल भाषा में इसको चाड़ी बोल सकते हो। जैसे अपन क्या डालते हैं, तेल वेल डालने के लिए क्या लिखते हैं, यूज करते हैं चाड़ी। तो क्या करते हैं, H2SO4 को ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं। H2SO4 को, ये हमारा जिंक है, याद रखिएगा, दानेदार जिंक, है ना। तो इसको ड्रॉप बाई ड्रॉप जब डालते हैं तो ये क्या करता है, अंदर आके रिएक्शन करता है जिंक प्लस H2SO4 के साथ, दोनों, है ना। तो हमारा क्या बनता है, ZnSO4 और प्लस H2। अब देखो, H2 क्या है, हमारा Zn ठोस सॉलिड रहता है तो नीचे दब जाता है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन तो गैस है तो ऊपर बन के उड़ते रहता है। उड़ते रहता है तो कहाँ जाएगा हमारा, ये हमारा पहला ये इसका हो गया सिरा। दूसरा सिरे से क्या करता है, वो बाहर निकलता। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या किए हैं, जिंक क्या किए हैं, जिंक सल्फेट, जिंक का क्या लिए हैं, टुकड़ा लिए हैं। टुकड़ा लेने के बाद क्या किए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से डाले हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का, तो जिंक सल्फेट बना। जिंक सल्फेट क्या है, सॉलिड है। सॉलिड होने के कारण क्या हुआ, नीचे में बैठ गया। लेकिन हमारा हाइड्रोजन गैस क्या है, ये ऊपर उड़ रहा है। इसका क्या है, हमारा ये सॉलिड नहीं है, गैस फॉर्म में है, तो ये क्या रहेगा, उड़ते रहेगा। तो ये उड़ के क्या करता है, यहाँ पे जगह है, दूसरे छोर से जाता है। देखो ये यहाँ से एक नली है, नली से ये देखो, ये वाटर में क्या होता है, वाटर में हमारा एक गैस जार है। वाटर में गैस जार है। वाटर में कोई भी गैस अगर बनता है उसमें हमारा वाटर जार होना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी गैस बनता है या दिखता कहाँ पे है, गैस में। क्योंकि आप जब भी कुछ बोलोगे, वाटर के अंदर बोलोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ बोल रहा है, या फिर इसके अंदर से गैस निकल रहा है। अभी मैं बोलूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे मुंह से क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। बट हम यही चीज़ को हम वाटर में प्रूव करेंगे तो वाटर में आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या रहता है, जब भी हम किसी प्रकार का गैस बनाते हैं लैब में, तो हमको हमारे लिए क्या होता है, एक वाटर चेम्बर होता है। वाटर
चेंबर में क्या रहता है, गैस जार रहता है। इसी गैस जार से देखो बुलबुले के रूप में जा रहा है, वही क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन बनाने की विधि हो गया। ठीक, लेकिन क्या होता है, जब हाइड्रोजन को यहाँ तक हम बना लिए, बनाने के बाद क्या होता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये इम्प्योरिटीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को दूर करेंगे, उसके बाद जो बनेगा वो हमारा प्योर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। मतलब इम्प्योरिटी को दूर कैसे करते हैं अब देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गया बनाने का। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का गैस का ट्रीटमेंट करते हैं। हाइड्रोजन गैस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसको बताते हैं। देखो अब क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट के लिए जो हमारा अशुद्धियाँ उसको दूर कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम यू आकार की एक नली लेते हैं। यू आकार का क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं। यू आकार का एक क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं। ट्यूब में हमारा क्या होता है, तो हम पहले सबसे पहले हाइड्रोजन गैस डालते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस डालते हैं। यू आकार के ट्यूब में क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं। तो जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस हमारा बना, उस गैस के साथ हमारा इम्प्योरिटीज कौन कौन सा रहेगा इसको देखते हैं। इसको आपको बताते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस के साथ जो आया इम्प्योरिटीज वो क्या क्या है। तो देखो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस जब बना, हाइड्रोजन गैस बनने के बाद क्या हुआ, ये बिना बुलाए मेहमान हमारे क्या हो गए, इम्प्योरिटीज के रूप में आ गया। AsH3 फास्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर। इतने सारा इम्प्योरिटीज है। अब इतना सारा इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न सॉल्यूशन से क्या करेंगे, इसका इम्प्योरिटीज दूर करेंगे। तो क्या होता है, एक ही प्रकार के हमारा जो इम्प्योरिटीज दूर करने के लिए एक ही प्रकार से हम सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, इसको हम अलग अलग, जैसे कि हम क्या करेंगे, AS3 फास्फीन को हम अलग करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन लेंगे। हम H2SO को दूर करने के लिए दूसरा सॉल्यूशन लेंगे। हम जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करेंगे, वाटर के लिए दूसरा यूज करेंगे। तो सब पहला क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। देखो क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AS3PH3 है ना, ये दोनों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है, इम्प्योरिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या हो गया, दोनों इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, हमारा सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, है ना। इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। अब देखते हैं हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के लिए क्या क्या लगता है। देखो क्या होता है, अभी हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हमको लेड नाइट्रेट की आवश्यकता होता है। लेड नाइट्रेट, सबसे पहले हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराए तो हमारा AS3 है ना, ASH3PH3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इम्प्योरिटीज इसमें एब्जॉर्ब हो गया। अब दूसरा हम हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट का यूज करते हैं। लेड नाइट्रेट का यूज करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास देखो इसके लिए हमारा क्या हो गया, लेड नाइट्रेट का यूज किए हैं, PbNO3। अब ये हमारा तीनों को क्या करेगा, एक ही सॉल्यूशन इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या बता, जो हमारा वाटर बचा उसको क्या करते हैं, एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ हमारा जो बचा हुआ है, जो प्योर भाग में, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ये हमारा अब प्योर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो क्या किए हैं हम इसमें, अलग अलग प्रकार के क्या किए हैं, हम रिएक्शन कराए हैं, जिससे क्या हुआ है, इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करते गए हैं। उसके बाद हमारा जो बनने वाला गैस है वो हमारा लास्ट में प्योर फॉर्म में आया है। इतना इम्प्योरिटीज को दूर करने के बाद हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ है, प्योर फॉर्म में आया है। तो इसके लिए क्या यूज किए हैं अपन, यू आकार की एक नली यूज किए हैं। यू आकार की नली में क्या किए हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस डाले हैं। हाइड्रोजन गैस को डालने के लिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, उसके बाद ASH3PH3 को दूर करने के लिए हम क्या किए हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए हैं, जो क्या किया है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, हाइड्रोजन सल्फाइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड को दूर करने के लिए अपन क्या किए हैं, लेड नाइट्रेट को डाले हैं। लेड नाइट्रेट अब क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद बचा क्या हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तीनों को हमारे पास इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाले, वो तीनों को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारे पास केवल एक बचा है वाटर का हमारे पास इंप्योरिटीज, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनहाइड्राइड का क्या, एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, जिससे क्या करता है, पूरा इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो प्योरली हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, याद रखिएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि। ठीक, ये आज का हमारा टॉपिक है।